वेद हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं। इनका रचना काल हजारों वर्ष पूर्व का है और इन्हें श्रुति यानी सुनी गई शिक्षा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वेदों को सुनकर ही गुरुओं से शिष्यों तक पहुंचाया गया। वेदों का ज्ञान ऋषियों द्वारा ध्यान और योग की गहन अवस्था में प्राप्त हुआ था। वेद 4 भागों में विभाजित हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। प्रत्येक वेद का अपना अलग महत्व और उद्देश्य है, लेकिन सभी वेदों का उद्देश्य मानव जीवन को धर्म, ज्ञान और सत्य के मार्ग पर ले जाना है। ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और इसे विश्व का सबसे पुराना धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। इसमें 10 मंडल, खंड और 128 रचाएं, स्तुतियां हैं। ऋग्वेद में मुख्य रूप से देवताओं की स्तुति, यज्ञों की महिमा और विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों के बारे में बताया गया है। यह वेद आध्यात्मिकता और भौतिक जीवन के संतुलन पर जोर देता है। 2. यजुर्वेद। यजुर्वेद यज्ञों और कर्म कांडों का ग्रंथ है। इसमें यज्ञ की विधियां और मंत्रों का विवरण दिया गया है। यजुर्वेद का उद्देश्य है कि किस प्रकार से यज्ञ और कर्मकांडों द्वारा मनुष्य जीवन में शुद्धता, समर्पण और सामाजिक उत्थान लाया जा सकता है। यह वेद यज्ञों के लिए प्रयोग किए जाने वाले मंत्रों और अनुष्ठानों की व्यवस्था करता है। 3. सामवेद। सामवेद को संगीत का वेद माना जाता है। इसमें ऋग्वेद की कुछ रचनाओं को ही संगीतात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है, जिन्हें विशेष रूप से गाया जाता है। यह वेद संगीत और भक्ति के माध्यम से ध्यान और आत्मिक शांति प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है। 4. अथर्ववेद। अथर्ववेद में मंत्रों के साथ साथ मानव जीवन से जुड़ी समस्याओं और उनके समाधान का वर्णन है। इसमें स्वास्थ्य, आयुर्वेद, कृषि, समाज कल्याण और जादू टोने से संबंधित मंत्रों का समावेश है। अथर्ववेद का उद्देश्य व्यक्ति के भौतिक जीवन को संतुलित और संरक्षित करना है। वेदों का महत्व। वेद न केवल धार्मिक ग्रंथ हैं, बल्कि वे दर्शन, विज्ञान, गणित, चिकित्सा और समाजशास्त्र के भी आधारभूत स्रोत माने जाते हैं। वेदों में मानव जीवन के हर पहलू के बारे में गहन ज्ञान दिया गया है। वेदों का उद्देश्य व्यक्ति को आत्मज्ञान, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना है। वेदों का ज्ञान सार्वभौमिक है और सभी मानव जाति के कल्याण के लिए है। वेदों का संदेश है: धर्म, ज्ञान और सत्य का अनुसरण करो।